जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश के पेपर का कोड है 316 BBJ। यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट कैंडिडेट को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। ऑल क्वेश्चंस आल कंपलसरी, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि यही पेपर सभी स्कूलों में आ रहा है, तो आपके एग्जाम में भी यही पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पैसेज 15 अंक का होता है। पैसेज के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 3-3 अंक के, कुल मिलाकर के पैसेज 15 अंक का पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। वाणी एक वरदान है। वाणी एक वरदान है, बट इट कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स। लेकिन यह एक बड़ा अभिशाप भी बन सकती है। इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नो टू फेलो इट कैन आल्सो। यह हमारे इच्छाओं को साथियों तक पहुंचाने में मदद करती है। इफ़ वी यूज इट केयरलेसली, इट केयरलेसली मेक आवर एटीट्यूड कम्प्लीटली अंडरस्टूड। लेकिन यदि हम इसका लापरवाही से उपयोग करते हैं तो यह हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से गलत साबित कर सकती है। फिर ए स्लिप, ये स्लिप ऑफ टंग और द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड्स आर एन एम्बिगुअस वर्ड एंड सो ऑन मे क्रिएट एन एनमी। वाणी की एक चूक किसी असामान्य शब्द या अस्पष्ट शब्द का प्रयोग एक दुश्मन पैदा कर सकता है। वेयर वी हैड होप्ड टू बीन ए फ्रेंड, जहाँ हमने मित्र बनने की आशा की थी। ठीक है। अगेन डिफरेंट क्लासेज ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न वर्गों के लोग अलग अलग शब्दावली का उपयोग करते हैं। एंड द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर एज शोविंग प्राइड। और एक शिक्षित व्यक्ति की सामान्य बोली किसी अशिक्षित सुनने वाले को अहंकार वाली बोली लग सकती है। और एक शिक्षित व्यक्ति की सामान्य बोली किसी अशिक्षित सुनने वाले को अहंकार की बोली लग सकती है। इसके बाद आगे देखेंगे, अनविलिंगली वी में यूज ए वर्ड। अनजाने में हम ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अनजाने में हम ऐसे शब्द का उपयोग कर सकते हैं which bears a different meaning to our listener, from what it does to men of our own class। जिसका हमारे सुनने वाले के लिए अर्थ ना हो जो हमारे अपने वर्ग के लोगों के लिए होता है। Thus speech is not a gift to use lightly without Thus speech is not a gift to use lightly without thought। ठीक है। इस प्रकार वाणी कोई ऐसा उपहार नहीं है जिसे बिना सोचे समझे हल्के में इस्तेमाल किया जाए, बट वन which demands केयरफुल हैंडलिंग, बल्कि यह सावधानी पूर्वक उपयोग की मांग करती है। ओनली ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन। केवल एक मूर्ख ही सभी प्रकार की परिस्थितियों के लोगों के सामने खुद को एक समान तरीके से व्यक्त करेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच बिकम ए ब्लेसिंग। किन परिस्थितियों में वाणी एक वरदान बन सकती है? तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तैयार कर लीजिए। सेम यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है, हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट कर्स। यानी भगवान एक महान अभिशाप कैसे, भाषण एक महान अभिशाप कैसे बन सकती है। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है, व्हाई शुड बी यूज वर्ड केयरफुली।
हमें शब्दों का प्रयोग सावधानी से क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट, एक्सप्लेन इट। ठीक है, यानी शब्दों का लापरवाही से हमें शब्दों का प्रयोग सावधानी से क्यों करना चाहिए? यहाँ पर कह रहा है स्पीच इज नॉट ए गिफ्ट, एक्सप्लेन इट, यानी वाणी यानी बोलना एक उपहार मात्र है, इसकी व्याख्या करना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखा हुआ है, आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है, राइट द अपोजिट ऑफ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद और कर्स का मतलब होता है अभिशाप। एक्सप्लेन द अंडरलाइंड पोर्शन, ये स्लिप ऑफ द टंग यही अंडरलाइन में है, तो इसकी आपको करना है व्याख्या, यानी ये स्लिप ऑफ टंग का अर्थ इसका जो है पूरा व्याख्या करना है, यानी जुबान फिसलना। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन इसका, व्हाट डू यू मीन बाय ए स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, जुबान फिसलने का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ए स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसलने का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी, राइटिंग। दूसरा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 फ्रेम है। इसके बाद दूसरा है प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, पुस्तकें पढ़ने का आनंद। साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मानव जात की सेवा में विज्ञान। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं द प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स, इसका पूरा मैंने लिख रखा है बहुत ही आसान शब्दों में, आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम। इसके बाद दूसरी हेडिंग है ए ग्रेट स्केप, फिर तीसरा है ब्रेन एक्सरसाइज, फिर चौथा है ए लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, और पांचवा है कंक्लूजन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर कजिन कांग्रेचुलेशंस हिम ऑन हिज सक्सेस इन एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा में सफलता पर चचेर भाई को पत्र लिखिए। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड गुड करेक्टर। प्रधानाचार्य को अपने जन्मतिथि और चरित्र प्रमाण पत्र है तो प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, टू द प्रिंसिपल, फिर नाम लिख देना है कॉलेज का किसी, और फिर सिटी नेम लिख देना है, फिर सब्जेक्ट डालना है एप्लीकेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी जन्मतिथि और चरित्र प्रमाण पत्र है तो प्रार्थना पत्र। इसके बाद आपको लिख देना है रिस्पेक्टेड सर मैडम, फिर आपको ऐसे फॉर्मेट में बिल्कुल लिखना है, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सेक्शन सी है, इसका पूरा सोल्यूशन देने वाले हैं हम, तो चलिए देख लेते हैं। चौथा नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 प्रश्न है इसमें, 2 अंक के, कुल मिला के 10 अंक का। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। तो यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता उसे कहते हैं एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। इसके बाद बी वाला है द फ्रेज टू कॉल मीन्स नेम्स मीन्स, यानी मुहावरा बताना है, इसका अर्थ बताना है क्या होता है। टू कॉल का मतलब होता है, टू कॉल नेम्स का मतलब होता है बुरा भला कहना, तो टू बेहोश हो जाएगा गाली देना। द एंटोनियम ऑफ हम्बल इज, हम्बल का एंटोनियम बताना है, तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र, तो इसका विलोम हो जाएगा प्राउड, घमंडी। इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है द सिनोनियम फॉर हॉनेस्ट इज, हॉनेस्ट माने ईमानदार, तो ट्रूथफुल का मतलब भी होता है ईमानदार सच्चा। इसके बाद ई नंबर है 4 सेंटेंस आर गिवन बिलो करेक्ट व्हिच वन इज इनकरेक्ट, यानी एक इनकरेक्ट है उसको बताना है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है, ये बिल्कुल सही है। ही इज एन हॉनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, ये भी सही है। ही गेव मी एन यूजुअल बुक, ये गलत है, यहाँ पर एन नहीं रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, ही इज मेकिंग ए नॉइस, वह शोर मचा रहा है, तो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 5 का ए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो पहला है गुलाब सेड आई सेल पे बैक द मनी यू लेंड मी नेक्स्ट वीक रियली आई विल, तो इसको देख सकते हैं गुलाब सेड दैट ही वुड पे बैक द मनी आई हैड लेंट हिम द फॉलोइंग वीक एंड एश्योर्ड दैट ही रियली वुड। फिर दूसरा है लॉन्ग लाइफ लिव आवर लीडर दे सेड दे विश डेट देयर लीडर माइट लाइव लॉन्ग। इसके बाद बी वाला है combine any one of the following as directed. She went to देहरादून, she went there to see her sister, सिंपल सेंटेंस में करना है, तो she went to देहरादून to see her sister. It is certain he is guilty, तो it is certain that he is guilty. इसके बाद दूसरा है change any one of the following sentence. The air of hills is
कोल्डर देन दैट ऑफ द लो लैंड्स, इंटू पॉजिटिव डिग्री में करना है। तो द एयर ऑफ द लो लैंड्स इज नॉट सो कोल्ड एज दैट ऑफ द हिल्स। ठीक है, ये सिंथेसिस है। इसके बाद इसका दूसरा वाला देखते हैं। द चिल्ड्रेन संग द नेशनल एंथम, इंटू पैसिव वॉइस में करना है। तो द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रेन। इसके बाद अगला है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसका बनेगा सही, नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसके बाद है ई नंबर क्वेश्चन, होमोफोन्स। ठीक है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन और सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे वैन और वेन, तो क्या होता है, वैन का मतलब होता है VAIN, वैन का मतलब होता है व्यर्थ, और VAIN वैन का मतलब होता है सिरा या फिर नस। राइट का मतलब क्या होता है, सही, और इस राइट का मतलब होता है निर्माता। तो चलिए देख लेते हैं दोनों का एक्सप्लेन। सी इज सो वैन दैट सी स्पेंड्स आवर्स एडमायरिंग हरसेल्फ इन द मिरर, दौड़ जीतने के बाद सभी प्रयास व्यर्थ रहे। द नर्स वेड ए हार्ड टाइम फाइंडिंग ए वेन टू ड्रॉ ब्लड फॉर द टेस्ट, नर्स खून निकालने के लिए नस ढूंढ रही है। इसके बाद है यू हैव द लीगल राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, अपने प्रश्न का सही उत्तर दिया। द ओल्ड शिप राइट स्पेंट हिज लाइफ बिल्डिंग वुडर वेसल्स फॉर द हार्बर, जहाज निर्माता मिस्त्री ने लकड़ी की मरम्मत की। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आएगा आपको। तो ये वाला देख लीजिए, भारत एक महान देश है, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इस देश की कीड़ा भी रेशम पैदा करता है, इवन द इंसेक्ट ऑफ हिस कंट्री प्रोडक्ट सिल्क। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्न का 40 शब्द में आंसर देना है और 4 अंक मिलेंगे। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, ये प्रोज से क्वेश्चन है। तो साहेब जो है कूड़ेदान में क्या ढूंढ रहे थे, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड आईसी कॉइन्स रुपी नोट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डम्प्स। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, तो इसमें से एक ही करना है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बी वाला है व्हाट इज द एक्सप्लेन ऑफ नेशनल इंटरग्रेशन डेट द ऑथर रेफर्स टू, अथवा करके दिया है व्हाई डिड द पैडलर डिसलाइन द इन्विटेशन, तो इसको आप देख लीजिए क्योंकि एक ही करना है, इसमें अथवा करके दिया है। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 18 वर्ड्स, 80 शब्द में आंसर देना है, 7 अंक मिलेगा यहाँ से। 2 प्रश्न है, एक करना है इसमें से। तो सेकेंड वाला देख लीजिए, इसका आंसर सजेस्ट द मीडियम यू लाइक बेस्ट फॉर एन इंटरव्यू प्रिंट रेडियो और टेलीविजन, तो इसका आंसर है ये, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, 6 अंक का है, 3 प्रश्न नीचे हैं। ठीक है, 2000 प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथेस, ये कहाँ से लिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, द पोएम इज टाइटल्ड कीपिंग क्वाइट, द पोएट इज पैब्लो नेरूडा। इसके बाद बी वाला है, इसका आंसर देख सकते हैं आप, ऐसे ही लिखना है आपको। फिर सी वाला आंसर है हाउ शुड द लवर्स ऑफ वार बिहेव। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ठीक है, माई मदर एट 66, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास, माई मदर एट 66 कविता कमला दास के द्वारा रचित है। दिस पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ पोएटेस, यह कविता हमें कवित्री के माता के खोने का डर दिखाती है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, उनकी माता जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। सो द पोएटेस फील्स, इसलिए कवित्री महसूस करती है डैट हर मदर विल पास वे सून, कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी। पोएटेस गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, कवित्री इस विचार से डर जाती है। टू कम आउट ऑफ द थॉट, और वह जल्द ही इस विचार से बाहर आती है। सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ कार, और वह कार से बाहर की ओर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय एक्टिविटी, जो संसार है वो क्रियाकलाप और प्रसन्नता से भरा हुआ है। द यंग ट्री सीम्ड रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो युवा पेड़ हैं दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे हैप्पी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। एट एयरपोर्ट सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, एयरपोर्ट पर पहुंच करके उसने दोबारा अपनी माता की ओर देखा।
ठीक है। शी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। उन्होंने अपनी माता के पीले पड़े चेहरे को देख करके दर्द महसूस किया। बट हाइडिंग हर टीयर्स, किंतु आंसुओं को छिपाते हुए, द पोएटेस सेड, कवयित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, हम जल्द मिलेंगे। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। ठीक है। पहला है व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग। तो व्हेन द प्रिंस was 10 days old, the astrologer predicted that he would be killed by the tiger। फिर अथवा करके दिया है, इसमें से एक ही करना है। फिर बी वाला है, तो इसमें से अथवा वाला देख लीजिए। Who was the pale face woman? What was the doing? इसका आंसर आपको करना है। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 18 वर्ड्स। ठीक है, 18 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। देखिए, तो इसमें दो हैं, एक ही का करना है। What will Dr. Sadao do to get rid of the man? Dr. Sadao asked the man to reach the nearby island in his boat, which was filled with food, water, and 2 quilts in order to escape, and the should catch a Korean boat from here. The man followed the advice, and Dr. Sadao get rid of the man। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो